और हमारे लिए चांदना अधिकारियों ने मंत्रियों ने नहीं करा अभी तक। वहाँ के लिए क्या कहा मैंने? जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अब हम सोच रहे कि ये हमें चांदना दिखावा तो हम वहाँ जाऊँगा। जी जी, काफी मेहनत के बाद, काफी थकने के बाद मैं पहुंच गया हूँ बखरोटी गांव। और बखरोटी गांव बस नजदीकी है। और ये देखिएगा, आपको कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, कुछ भवन दिखाई दे रहे हैं। और ये बखरोटी गांव पहुंच गए हैं। और ये देखिएगा बखरोटी गांव की ओर आने वाला रास्ता। और हम अब बखरोटी गांव में हैं। थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये देखिए पेड़ों की डांट लगाकर कुछ सीढ़ियाँ सी बनाई गई हैं। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा बखरोटी गांव पहुँच गए हैं। और मेरी तो सांस फूल रही है भाई, मुझे पानी चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ। शहर में रहते हैं ना, तो इसलिए गांव की चुनौतियों को नहीं जानते हम लोग। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि गांव के बारे में कुछ तय करना है तो गांव पहुंचकर ही किया जाए, गांव तक जाकर ही किया जाए, वहाँ की स्थिति को देखा जाए, वहाँ की समस्याओं को समझा जाए। तो हम लोग अब गांव की ओर पहुँचे। ये गांव लगभग खाली है, अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। ये देखिएगा, ये एक पुराना घर है। जिसने ये घर बनाया होगा शुरुआत में, तो बड़े चाव से, बड़े रुचिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर बनाए होंगे। कभी ये आंगन भी चहल पहल होती होगी, गुलजार रहते होंगे। और कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। सीमेंट ब्रिक्स से शायद ये बनाए गए हैं। देखिए, ये बिल्कुल खाली है, एकदम खाली है। हम एक निर्जन गांव में पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं पलायन। और ये पलायन मजबूरी का पलायन है। ये पलायन अपनी खुशी से पलायन नहीं है, या कोई बहुत बड़ा अवसर मिल गया हो उसका पलायन नहीं है। ये जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पलायन है। देखिए, पूरा गांव खाली है। बड़े शौक से बनाया होगा जिसने भी ये घर बनाया होगा, जिन लोगों ने, जिनके घर होंगे, उन्होंने बड़े शौक से अपने घरों को बनाया होगा। देखिए, दरवाजे निकाले हैं और पूरा गांव खाली है। यहाँ कोई नहीं हमें दिख रहा है, देखिएगा। और यहाँ भूमि भी बहुत है। ग्रामीण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस गांव के बारे में कोई एक बात जो आपकी जानकारी में हो। इसके बारे में तो सर बहुत सारी बातें हैं। जी सर। यहाँ का इतिहास जो है, जी सर। ऐसा इतिहास है जी सर। जिसको किसी ने लिखा नहीं है। जी। और आज कोई जो है, जी सर, पढ़ेगा तो यकीन भी नहीं करेगा जी जी, कि ये बखरोटी थोड़ा सा, हाँ जी जी, टिहरी जिले का जी जी, ऐसा गांव है जी जी, जो कि किसी जमाने में आदर्श गांव कहलाता था। ओह जी, इस गांव की ये विशेषता थी जी सर, कि इस गांव में जी जी, मदिरा पान, जी जी, मांसाहार, जी जी, गुटखा, खैनी, जी। बीड़ी, तंबाकू, इस गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं पीता था। बहुत अच्छी नशा बात। मुक्त ये गांव था। जी जी, और इस गांव के इतिहास की जब बात होती है, जी जी, तो स्वर्गीय बलदेव प्रसाद जोशी जी जी थे, जी, जो कि यहाँ से थानों में मेला लगता था उस जमाने में भी। जी सर, जी सर, तो विद्यार्थियों को 10-10, 12-12 की टोली बना करके, जी सर, उनको खादी के कपड़े पहना करके जी सर, ले जाते थे। हाथों में जो जी। है, गत्तों पर जो है, जी। डंडी पर जो है नारे लिख करके, जी। मद्य निषेध, धूम्रपान मत करो, जी जी, इस प्रकार की अलग जगह पे थे। जी जी, और घर में वो लोग चाय तक नहीं पीते थे जी जी, उस समय भी। जी। और नशे का तो इस पूरे गांव से कोई लेना देना नहीं था। जी। आदर्श गांव ये समझा जाता जी था। जी, एक बार की बात भी आती है कि जी। इस गांव में कोई जिलाधिकारी आए जी। बहुत समय पहले। जी ये जानकारी मुझे स्वर्गीय ओम प्रकाश जोशी जी ने दी थी। जी, जी तो उस समय ये गुटखा वगैरह, खैनी वगैरह कोई ये जो खाने का था, तो डीएम साहब खाते थे। जी, तो उनका रात रहने का यहाँ कार्यक्रम बना। अच्छा सर, तो रात को जब वो गांव में रहे, तो सब लोग फिर रात को, उस जमाने बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था। जी सर, किसी के चौक में, आंगन में सब लोग इकट्ठे हुए, पूरा गांव यहीं पर 15-20-30 जो परिवार रहते थे, जी एक ही जगह पर थे। ये दूर दूर तो बिसे थे नहीं। जी सर, तो वो गुटखा खाते थे, वो खैनी तम्बाकू जो रहता होगा उस समय। जी सर, और वो बार बार 2-2, 4-4, 5-5 मिनट बाद जो उठ करके बाहर उसको थूकने के लिए जी, जा रहे थे। डीएम साहब, डीएम साहब। जी जी जी, तो अब सब लोग चुपचाप थे, क्योंकि इस जी। गांव में बहुत
प्रतिबंध था, जी, बच्चे जी। की कोई सोच भी नहीं सकता था। जी सर। गांव के लोगों को बहुत खराब लग रहा था। जी सर। लेकिन जिले के मालिक साहब आए हुए थे, जी जी। कोई क्या कहता। जी सर। तो ऐसे ही सब बच्चे बैठे थे, डीएम साहब से बार बार उठ करके जाने लगे। जी तो एक सज्जन थे वृद्ध, जी। ओम प्रकाश जोशी जी, जी जी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे बैठे हुए थे, जी जी। कि जैसे कि एक कहावत भी है कि कहना बेटी को हाँ। और सुनाना बुआरी को हाँ 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 है, हाँ हाँ वो में बेटी कर सुनो बुआरी। हाँ हाँ। तो उन्होंने जो है बच्चों से कहा, जो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे, जी जी। कि अरे बेटा हाँ। तुम क्या देख क्या रहे हो, हाँ एक कटोरा लाओ ना और कटोरा ही रख दो यहाँ पर। कह दिया जी, कि जी। मतलब जो है कि डीएम साहब इसे में थूके हैं, हाँ, हाँ, जो है हाँ, हाँ, मतलब ये व्यंग्य था। हाँ हाँ हाँ। तो डीएम साहब को ये बात जो है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति जी है, जी जी। सांकेतिक भाषा में समझ गया। जी जी। उन्होंने जो जेब में रखा गुटखा था वो भी सब फेंक करके उसी दिन जो है त्याग दिया। फेंक करके बहुत बढ़िया बात गए है। वहाँ से। जी जी। तो ये बात है सर, ये सलाम है ऐसे अधिकारी को। जी जी पूरा गाँव जो है। जी। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ सर, ये कि ये सफेद सफेद सा ये क्या हल्दी है सर? ये सर पूरे ये खेतों में जो आगे तक आप देख रहे होंगे, जी सर। ये हल्दी है। अच्छा। यहाँ के जो परिवार नीचे रेड़ा जहाँ बोलते हैं बीरपुर बड़कोट है, जी सर। जो लोग वहाँ बस गए हैं, जी, जी। वो इन खेतों में इस हल्दी को लगा करके छोड़ देते हैं। जी, जी। और 3-4 साल में जब मन होता है तब निकालते हैं। जी। जो इसको जंगली जानवर कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, जी, सुअर जी। है, बंदर है, जी जी इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। जब 3-4 साल में बहुत अच्छी हो जाती है जी जी। और बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है, जी। तो वो लोग इसको ऐसे रहने अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था सर कि थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि ये घर को, जैसे ये घर थे, जी। ये लगभग कितना समय हुआ होगा इनको कि ये ऐसा उजाड़ हो गया है? ये जो अंतिम परिवार यहाँ से गया सर, ये 7 साल पहले की बात है। जी। 7 साल पहले जो अंतिम परिवार यहाँ पर सुभाष जोशी जी रहते थे, जी जी स्वर्गीय बलदेव प्रसाद जोशी जी के बालक, जी, जी। उन्होंने रानी पोखरी मकान बनाया। जी, जी। और वो अंतिम समय तक इस गांव तक जी, उनकी जी। ये कोशिश थी कि जब तक 1-2 व्यक्ति भी रहे, वो लगे रहे बहुत साल तक, तो वो अकेले रहे यहाँ पर। तो क्या हम इनको नजदीक से जाकर देख सकते हैं इन घरों जी, को? जी, जी, जी। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्योंकि आप तो ग्रामीण अंचल में काफी घूमते रहे हैं और आपने देखा है ये किस शैली का घर है सर? ये क्या इनको कहते थे हम लोग? ये शैली का तो मुझे भी जानकारी नहीं, जी। लेकिन ये मिट्टी के घर है, इनमें पत्थर का प्रयोग नहीं है। अच्छा। ये अधिकांश जो घर यहाँ पर आपको मिलेंगे, जी, जी। ये केवल मिट्टी पर खड़े तो किए ये हुए बड़े जिन्होंने बनाया होगा बड़े चाव से बनाया होगा। बड़े चाव से। तो ये और क्या 2 मंजिल है सर? ये 2 मंजिल है। हाँ, हाँ। इसमें लकड़ी का भी जो है प्रयोग हो रखा है। जी जी और ये जो है ऊपर जो एक टीन है, क्योंकि सीमेंट का नहीं है, रेत का नहीं है, छतों का जैसे आजकल जी, है, ईंटों जी, का नहीं है, जी सर। इसीलिए ये मकान जो है भूकंप रोधी मकान है। अच्छा। इन पे भूकंप भी आए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता नहीं है। पड़ेगा। तो और ये बाउंड्री ये है सर? ये उस जमाने की जो है, ये खंडर का वो है सर। हाँ हाँ ये जो एक खंडर है उस जमाने का भी। जी सर। तो आगे इसका भी आगे रहा होगा, जी सर। इसलिए खंडर दिखाई दे रहे हैं। जी सर। और बड़ा सुंदर गांव होगा सर जब यहाँ चहल पहल होती होगी। जी जी। और ये इसकी शाम, इस गांव की सुबह और शाम कितनी शानदार रहती होगी सर। और लोग केवल संसाधन नहीं है और रोजगार के साधन नहीं है, आजीविका उपार्जन की कोई गतिविधि नहीं हो पा रही होगी, इसलिए लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए, नहीं सर? यही वजह रही होगी। और दूसरा, एजुकेशन की हम बात करते हैं तो लगभग सर अगर हम देखें तो यहाँ से स्कूल कितनी दूर होगा? स्कूल सर यहाँ से इंटर कॉलेज के नाम पर या तो रानी पोखरी जी सर। या भोगपुर। कितना किलोमीटर होगा सर? भोगपुर यहाँ से सर लगभग जो है 8 किलोमीटर के लगभग जो है, जी। 8 से 9 किलोमीटर एक तरफ। जी जी तो यानी लगभग जो है 18 से 20 किलोमीटर प्रतिदिन जो है जी, जी। यहाँ से बच्चे इंटर कॉलेज के लिए जाते थे। जी। और जो बच्चे रानी पोखरी पढ़ते थे, जी सर। तो रानी पोखरी भी यहाँ से लगभग जो है 6 से 7 किलोमीटर के लगभग जो है इंटर कॉलेज की तो दूरी। यहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था पानी कुछ की होती होगी व्यवस्था सर? थी सर, जी पहले सर। यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी। इधर सामने आपको ये पानी का टैंक दिखाई दे रहा है। जी सर। तो इसमें पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी। यहाँ दूर कहीं सोर्स से लाया गया था, जी सर। जी सर। तो पानी की व्यवस्था थी इस गांव में। तो और केवल बिजली जो है इस गांव में आप देख रहे होंगे, कहीं भी जो है बिजली के पोल इत्यादि जो है। तो अगर हम पलायन की वजह माने तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक तो एजुकेशन नहीं नजदीक मिल पा रही होगी बच्चों को, एजुकेशन नहीं, दूसरा रोजगार के लिए- रोजगार की बात, हम स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की यहाँ कोई है ना सर, सुविधा परिवहन की हम बात करते हैं। नहीं, परिवहन नहीं। अगर इसी गांव की ओर, ये कितनी बहुत खूबसूरत गांव है और इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में भी, इसको होम स्टे के लिए भी इसको हम लोग मतलब इसको डेवलप किया जा सकता था, नहीं सर? अगर सड़क बन जाती सड़क बन जाती। तो अब आज जी। सुना जा रहा है कि सड़क आ रही है कुसरेला, जो नीचे जी। क्षेत्र जहाँ से हम आए, जी। लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में होगा, 2.5 किलोमीटर के जी, जी। दायरे। तो अब सुना है कि कुसरेला से जो तो रास्ता जी। कटने वाला यहाँ, तो ये जिला मुख्यालय दूर होने की वजह भी हो सकती है कि लोग अपनी समस्या लेकर दूर नहीं जा सकते। जिला मुख्यालय भी दूर, और ये टिहरी जनपद का है। जी। इसकी अपेक्षा तो यहाँ से जो है डोईवाला ऋषिकेश लोगों को नजदीक नजदीक था। पड़ता सर। तो यहाँ से नरेंद्र नगर तहसील जाना, जी जिला मुख्यालय जो है टिहरी जाना, जी सर। तो टिहरी यहाँ से जिला मुख्यालय जो है बहुत दूर था। जी, जी। इतने में तो देहरादून के 3-4 चक्कर जो है कम से कम लग काटे जाते जा सकते लग थे। जाते। तो ये भी जो है इसका जी सर। कारण रहा है पलायन का। और ये सब सामने जो हम देख रहे हैं वो क्या है सर? ये पोखर लग रहा है मुझे तो कोई। ये तो
ये अमरूद का पेड़ है सर? ये अमरूद के पेड़ है। हाँ, हाँ। अमरूद है, ये आम है। हाँ इधर आगे भी आम का उनका है। अमरूद और आम यहाँ है। हाँ। और ये तो सीढ़ियां भी लगाई हैं सर, देखिए घर कितना सुंदर बनाया होगा। ये वाला घर कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग बकरोटी गांव के खेतों को देख रहे हैं और ये गांव बिल्कुल निर्जन हो रखा है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं। केवल एक जगह हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ हल्दी उगा रखी है और ये खेत तो बिल्कुल निर्जन है। आसपास फल के पेड़ तो हमें दिखाई दिए हैं, जैसे अमरूद दिख रहा है, आम के पेड़ दिख रहा है और भी, और ये सब खेत बिल्कुल निर्जन है। दूर दूर तक फैले हैं खेत, निर्जन हैं और लोग खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो खेती कौन करेगा। उपजाऊ हो सकती थी ये खेती अगर लोग यहाँ रहते हैं। सब कुछ वीरान है एकदम। देखिएगा, आपको ले चल रहा हूँ मैं, आपको दिखा रहा हूँ ये पूरे खेत, ये निर्जन गांव। देखिएगा, रास्ता ही बड़ा दुरूह था, हम लोग आ गए। हम लोगों ने देखना चाहा कि आखिर पलायन कैसे होता है, क्यों होता है। सबसे बड़ा सवाल है पलायन क्यों होता है। और ये तो टिहरी जिले का हिस्सा है, देहरादून राजधानी इससे नज़दीक है और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। और अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। नेचर की गोद में हम लोग हैं इस समय। और आप ही देखिएगा कि ये खेत है और इन खेतों में थोड़ा सा आगे देखिएगा तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, हल्दी उगा रखी है और छोड़ दिया है इसको, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर हल्दी, क्योंकि जानवरों से भी सुरक्षा करनी है खेती की, और हल्दी जानवर नहीं खाते, जंगली जानवर हल्दी नहीं खाते, इसलिए इसको किसी ने नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। बड़ी सुंदर जगह है। सामने में आपको, अरे ये एक कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है मुझे, मैं उस बिल्डिंग की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। देखिएगा, थोड़ा सा तेजी से चलना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा सा दूर है। ग्रामीण जी तो वहाँ तक पहुँच गए हैं। देखिए, बहुत सुंदर गांव है पर कोई यहाँ रहता नहीं है। चिड़ियों की आवाज आप सुन रहे हैं। ये स्कूल की बिल्डिंग है सर, प्राइमरी स्कूल। वाह, देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ मीठा सा है, देखिए, बेसिक पाठशाला बेपा बखरोटी टिहरी गढ़वाल। देखिए, इस स्कूल में अब कुछ, देखिए बिल्डिंग का हाल बड़ा खराब है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कूल की बिल्डिंग, अंदर से छत खराब हो चुकी है, खिड़कियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, पीछे पेड़ दिखता होगा बच्चों को जब स्कूल के कमरे के अंदर से, और बाहर का जो अनुपम नज़ारा है वो कितना खुश करता होगा और बच्चों को प्रेरित करता होगा, चलो स्कूल चलें। तो ये देखिएगा, खिड़की टूट गई है, सरिये बाहर निकल गए हैं और शायद पेड़ों की जड़ें निकल रही हैं कुछ। ये देखिए, पेड़ों ने अपना कब्जा कर लिया है स्कूल की बिल्डिंग पर। ये देखिए, प्राइमरी स्कूल है, एक कमरा ये है, एक ये बड़ा सा कमरा है जिसमें मैं हूँ अभी, और इसके बाद एक कमरा ये है। और ये देखिएगा कि ये स्कूल का जो बोर्ड था, प्राथमिक विद्यालय, ग्राम सभा का नाम, विकास खंड, ये सब टूट गया है। अब सूचना पट रह गया है, ना सूचना लिखने वाले हैं, ना सूचना देने वाले हैं यहाँ, और ना ही सूचना की जरूरत जिनको है वो लोग यहाँ पर हैं। दरवाजे धराशायी होकर नीचे गिर गए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर नक्शा बनाया होगा बच्चों ने, ये देखिए कितना खूबसूरत नक्शा है। और ये देखिए स्कूल कोडारना, और
अलिया, अलिया देखिए, अलिया अलिया, ये देखिए वृक्ष लगे हैं, देखिए कितना सुंदर नजारा है, रास्ते हैं, और ये बच्चों ने बनाया होगा या शिक्षक ने किसी बनाया होगा, और कितने चाव से, कितनी रुचि के साथ बच्चों को जानकारी देने के लिए ये बनाया होगा। अब यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ, अब ये बोर्ड बड़ा काम का है। सभा की जनसंख्या, ये ग्राम सभा की जनसंख्या होगा, और इसमें ये लिखा हुआ है मकान क्रम संख्या, मकान 138, 132, पुरुष महिला, सॉरी ये पुरुष महिला, सॉरी हाँ पुरुष महिला, 138 पुरुष, 132 महिलाएं, 270 टोटल हो गया। नहीं सर, और ये छोटे हाँ ग्राम सभा के हाँ छोटे गाँवों की संख्या है, और ये टोटल है 774, 774। तो अच्छी खासी जनसंख्या है इस ग्राम सभा की। ये स्कूल की बिल्डिंग से हमें पता चल रहा है। कहा जाता है कि स्कूल पढ़ाता है, और स्कूल ने आज भी हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है। ये भले ही बदहाल स्थिति में है, बदहाली में स्कूल है, लेकिन ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें जानकारी दे रहा है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी रही होगी। इसे कहते हैं स्कूल। और ये जब स्कूल संचालित होता होगा तो कितनी जानकारियां बच्चों को मिलती होगी। नेचर की गोद में रहकर बच्चे कुछ सीखते होंगे। और ये देखिए, इन्होंने कुल धन की बात भी की है, प्राप्त धन की बात की है, और ये देखिएगा ये धन की बात भी, जानकारी भी हमें दे रहे हैं। और ये देखिएगा, और डीपीईपी द्वारा TLM से प्राप्त व्यय धन, ये देखिएगा, ये 2008-9 का खाना नहीं भर पाए, 2007-8 का खाना नहीं भर पाए, 2006-7 का खाना नहीं भर पाए, 2003-4 तक ही ये खाने भर पाए। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2003 और 4 के बाद से ये स्कूल बंद हो गया, नहीं तो ये खाने भी भरे जाते। ये देखिए, स्कूल अपने बारे में पूरी जानकारी दे रहा है, और बता रही हैं इसकी दीवारें भी। तो मैं अक्सर कहता था कि स्कूल की दीवारें भी पढ़ाती हैं। यहाँ स्कूल की दीवारों ने भी बहुत सारी जानकारी हमें दी हैं। और यहाँ देखिएगा, ये बोर्ड है स्कूल का, और ये सुना है, ये इंतजार कर रहा है कि किसी दिन आकर कोई मुझ पर कुछ लिखे और मैं बच्चों को पढ़ाऊं। और मुझे नहीं लगता कि अब इस स्कूल में बच्चे आएंगे, ये गुलजार होगा, क्योंकि वो तो अब आगे की ओर निकल गए हैं, वो पलायन कर गए हैं यहाँ से। अब तो सरकार ही चाहेगी कि इस पलायन को वापस रिवर्स कर दिया जाए गांव की ओर, और इससे फायदे भी होंगे, इसमें संभावनाएं हैं। हम केवल समस्याओं को गिनाने की बात नहीं करते, हम संभावनाओं पर भी बात करते हैं। यहाँ पर टूरिज्म बढ़ सकता है, सड़क अगर बन जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है ये गांव। और यहाँ से सनसेट, सनराइज देखेंगे। ये प्राथमिक विद्यालय अखरोटी स्कूल है, और स्कूल का ये परिसर है, कितना सुंदर परिसर रहा होगा, है ना सर। और ये देखिए, पेड़ दिख रहे हैं चारों तरफ। मैं तो इस स्कूल में, आज मुझे एडमिशन दिला दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा, और क्लास 1 में ही एडमिशन दिला दीजिएगा, मैं पढ़ने जरूर आऊँगा, मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रुचिपूर्ण शिक्षा सरकार ने शुरू की है, शिक्षक बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और प्रकृति की गोद में पढ़ाई हो तो उसका आनंद ही कुछ और है। फिर आगे मैं ग्रामीण जी मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा था। आप शिक्षक हैं, तो आपको ये महसूस हो रहा है यहाँ आकर कि यहाँ पर जो पढ़ाई के लिए जो संसाधन हैं, जो प्रकृति की जो रिसोर्सेज हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं? सर, यहाँ तो प्रकृति की गोद में, यहाँ तो किसी दूसरे संसाधन की जरूरत ही नहीं है। जी सर। यहाँ तो गर्मियों में पेड़ के नीचे बैठ करके जो पढ़ाने का आनंद मिलता, जी सर, तो वो तो जो है स्वर्ग के सुख से भी जो है बड़ा सुख है। तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं सर, बच्चे ज्यादा प्रकृति के गोद में जो है बच्चे ज्यादा सीखते हैं। अच्छा, ये स्कूल देखिए, इसकी दीवारें पढ़ा रही हैं सर, बता रही हैं, इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, नहीं थे सर? तो बहुत अच्छा लगा सर। अभी और जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अभी हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे थे बकरोटी के प्राथमिक विद्यालय की, जो गांव में बना हुआ है, और अब वहां पर कोई नहीं रहता उस गांव में, तो इसलिए स्कूल भी बंद हो गया, और उसका जो भवन है स्कूल का, वो खंडर में तब्दील हो गया। पर स्कूल कहाँ चुप रहने वाला था, स्कूल ने भी बच्चों के साथ प्लान करना जरूरी समझा, और सरकार ने बखरोटी का स्कूल यहाँ पर बना दिया है। और ये देखिएगा, ये स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बखरोटी, जिला टिहरी गढ़वाल, क्षेत्र विकास खंड नरेंद्र नगर, भकोट। इसकी स्थापना 1978 में बताई है, जबकि इस बिल्डिंग
को देखकर नहीं लगता कि इसकी स्थापना 1978 में यहाँ की गई थी। स्थापना वही हुई होगी 1978 में जहां हमने आपको पहले दिखाया था, जो बिल्डिंग अब खंडर में तब्दील हो गई है। अब ये स्कूल भी सड़क की ओर प्लान कर गया। और देखिएगा, हमने आपको वो नक्शा दिखाया था उस बिल्डिंग में जो जीर्ण शीर्ण हो रखी है। और ये पढ़िएगा, सेवित ग्राम बखरोटी कुसरेला का नजरिया मानचित्र। नजरिया मतलब नक्शे की हम बात शायद हो रही है। ये बता रहा है कि कहाँ पर वन क्षेत्र है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ से रोड आ रही है। ये देखिएगा, देहरादून मोटर मार्ग, ऋषिकेश मार्ग, वन चौकी कुसरेला चेक पोस्ट, नरेंद्र नगर मार्ग, जंगल क्षेत्र, बखरोटी कुसेला, ये सब चीज़ें बता रहा है कि कहाँ पानी का नल है, कहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, कहाँ पर बड़कोट है, ये सब आपको बता रहा है। और इसमें ये क्लास 1, 2, 3 है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शायद ये बिल्डिंग बनी है और बहुत सुंदर स्कूल है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ये स्कूल भी जो है बच्चों के साथ प्लान कर गया, क्योंकि स्कूल का काम पढ़ाना है और शिक्षा को वो अनवरत जारी रखना चाहता है। इसलिए स्कूल भी बच्चों के साथ सड़क की ओर आ गया। और देखिएगा कि ये कक्षा कक्ष का जो निर्माण हुआ है, इसका बखरोटी में कक्षा कक्ष निर्माण 2019-20 कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार की निधि से निर्मित है, प्राथमिक विद्यालय बखरोटी। और ये दैनिक छात्र उपस्थिति विवरण है, हालांकि यहाँ अभी कुछ लिखा नहीं गया है। लॉकडाउन चल रहा था शायद, तब से ये स्कूल भी बंद होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर चहल पहल होगी जल्द ही। तो यह था बखरोटी का स्कूल का, बखरोटी कुसरेला स्कूल का नया भवन। बहुत शानदार है। बच्चों, आप सबको बधाई कि आपको एक नया स्कूल मिल गया। आप जहाँ रहोगे स्कूल आपके साथ रहेगा, शिक्षा आपके साथ रहेगी। शिक्षा का क्रम नहीं टूटना चाहिए, शिक्षा तो अनवरत रहनी चाहिए। तो ये थी जानकारी। धन्यवाद। नमस्कार, अभी हम मुलाकात कर रहे हैं कोडारना ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान जी श्री बुद्धि प्रकाश जोशी जी से। जोशी जी वर्तमान में बड़कोट माफी क्षेत्र में रह रहे हैं और हम जोशी जी से ये जानना चाहेंगे कि सर, वो गांव कैसा था उस समय जब आपने इस गांव को जिया है, जब आप उस गांव में रहते थे तो उस समय आप कैसा महसूस करते थे सर? हम उसमें सबसे प्रथम बात यह है कि हमारे पूर्वज वहाँ रहे जी, और बड़े आस आराम से रहे और कोई दिक्कत वहाँ हमें नहीं हुई। पर उससे यातायात के साधनों के कारण, बच्चों की पढ़ाई के कारण, तो वहाँ मैंने सन 78 में 1978 में मैंने वहाँ प्राइमरी विद्यालय खुलवाया। और वो 22 साल प्राइमरी विद्यालय चला। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग जो हैं कोई सर्विस के लिए उतरे नीचे, तो कोई भूमिकंप की वजह से निकले, कोई कैसे निकलते किसी की पहले की ज़मीन ना रही, वहाँ मकान बना लिए देहरादून में यहाँ। तो उसके बाद वो गांव जो खाली हो चुका। और हम यातायात का साधन वहाँ, अब कृषि, इस दफ़ा कृषि के मामले में बहुत व्याकुल हैं। हमारी वहाँ बहुत हल्दी लगी हुई है। अब और फसलें बहुमत तो जानवर खा लेते हैं। अच्छा, आने जाने के लिए बीच रास्ते में जंगल पड़ता तो जंगली जानवरों का खतरा रहता बहुत। इसलिए वहाँ अकेले 1, 2, 4 सब परिवार रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसलिए वहाँ से सभी लोग प्लेन में उतर गए बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए। नहीं समझे? जी जी। हाँ, पानी की लाइन अभी वहाँ लगी हुई है, वो भी मैंने लगवाई थी, पर उसका भी हम अभी बिल दे रहे हैं, उसको मान रहे हैं। हमने लगवा रखे, हमने जो हमारे बिल आते थे वो बरकरार आज भी है। अच्छा, हाँ ठीक। हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, हम तो वहीं जाना चाह रहे हैं। वैसे अगर वहाँ यातायात का साधन हो जा, वाहन वगैरह चल जा, अब जंगली बैल कोई रखता नहीं, अब ट्रैक्टर ट्रॉली चल जाती तो आज फसल हम पूरी बोते और वहाँ निवास करते। जी, नहीं समझे आप? जी जी जी। अब पर वो मैं साधनों के, सड़क की कमी की वजह से वो गांव जो है छूट गया है।
मतलब अगर सड़क चल जाए अगर आज सड़क उधर चल जाएगी तो सारे किसके लोग सारे वहाँ जाने जाएं। के लिए तैयार हैं। वह तो जगह ऐसी स्वतंत्र जगह है। जी हाँ, हमने कृषि के मामले में क्या, सभी चीज के मामले में, और पहले सभी चीज की फसलें होती थी। आज उस जमीन में 3-3 फसल होती थी, जी। उस जमीन में। और आज वो जो हाल मिलेगी वो वहाँ वैसे फसला बो नहीं सकते, क्योंकि जंगली जानवर का खतरा, आदमी के आने जाने का खतरा हो रहा है। पहले जंगली जानवर आदमियों को प्रहार नहीं कराते, जी। आज ऐसा है कि जंगली जानवर प्रहार कर देते हैं। जी नहीं समझे आप? जी जी। इसलिए वो छोड़ना पड़ेगा वो। अच्छा, आप तो जैसे वहाँ रहे इतनी दूर गांव में ना, हाँ। आपके सारे बच्चे आज सफल हैं, कोई जो है नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, अपने पैरों पे सब खड़े हैं आज जो है ना। हाँ। बहुत अच्छे। तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा वहाँ। तो संघर्ष के बगैर, संघर्ष के तो कुछ नहीं होता भाई। जी आना जाना, तुम आज एक आदमी जाओगा तो वो यूं कहोगा कि भाई थक लग जाएगी बुरी याद है, और उन्होंने तो इतना काम करना, जी उसने से खेती में भी काम करना, पशु पालेगा जब भी कार्य होगा। जी। नहीं समझे? हाँ जी अब फसलें कैसे बोऊंगा? जी। अच्छा अब हल्दी वगैरह हमने बो रखी, जी और उसको दूसरे तीसरे साल उखाड़ देते हैं, उसको जरा जानवर नहीं खाते। अच्छा क्या करा? बाबूजी वहाँ से कब आए आप लोग यहाँ पर? वहाँ से कब आए? किस सन में आए? वो कुछ लोग पहले सर्विस के दौरान आएंगे, कोई जो सर्विस नहीं कर रहे थे वो वहीं रहा करते थे। जी। तो किसी ने जमीन खरीद रखी थी, किसी ने, जब वहाँ से हट गए चले गए 1-2-4 परिवार, तो सभी को ये हो गया कि भाई हम ही क्या करेंगे यहाँ रहकर। जी। अच्छा बाबूजी, आप बचपन से वहाँ रह रहे थे? हाँ जी, मेरा तो जन्म ही नहीं का। तो वहाँ बचपन की कुछ चीजें बताइएगा कि कैसे आप स्कूल आते थे वहाँ से, और किस तरह से आपका बचपन वहाँ बीता? मेरी आज 80-82 साल की उम्र होने में आज वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, आज भी। और जाता हूँ, मैं अभी गया जी तो वहाँ मैं आपको बताऊँ, क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा अभी मैंने थोड़ा सा मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र लिखा था कि इसमें सड़क बनवा दी जाए, जी। हम अपना ट्रैक्टर ट्रॉली जा सकें, ताकि हम अपनी जमीन को जी। कर सकें, तो इसका उत्पादन बढ़ा सकें। सुना है कि अब सड़क जा रही है कुसरेला से होकर के तो बखरूटी। अभी जंगलात की स्वीकृति मिलेगी तब जाके जाओगी, अगर जंगलात ने स्वीकृति नहीं दी जी। तो फिर सड़क कैसे जाओगी? अच्छा बाबूजी, आप स्कूल जब आते थे, जब बचपन में आप स्कूल आते थे, हाँ जी। स्कूल तो कहाँ आते थे? बड़कोट। अच्छा, तो कितना किलोमीटर था बाबूजी? है जी, कितना किलोमीटर था? ये 3-4 किलोमीटर, समझो 3.5 किलोमीटर आना, 3.5 किलोमीटर जाना। जी जी। हमारे यहाँ कोई भी आदमी जी। नशा करके नहीं जा सकता था, जी जी उसके लिए सख्त प्रतिबंध था। जी जी। तो वो पूरे गांव में कोई नशा नहीं करता था? नहीं, कोई नहीं अच्छा, करता था। तो- और ना कोई या बाहर का कोई जा सका था। अच्छा, उसको तो उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या करते थे? जागरूक करने के लिए क्या करते थे बाबूजी? अब मैं आपको बता दूं, मैंने तो एक दफा जी। वीडियो को भी अंदर रखा है, अच्छा बंदी बनाकर रखा वीडियो को। अच्छा, इसलिए? डीएम साहब ने पूछा मुझे हाँ हाँ। कि आपको अधिकार क्या था? हम्म। मैंने कहा आपको जिले का अधिकार है, मुझे गौ सभा का मैं अधिकार नहीं आने देने का गाँव के अंदर। हाँ, ऐसा। तो उन्होंने फिर मुझे 250 रुपए का इनाम दिया। अच्छा, डीएम साहब ने? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। इनाम से फिर वो 2 दरी और एक गैस, उस पर गैस लाइट तो थी नहीं, जी जी बिजली वहाँ नहीं है, जी वो लेकर आया। जी और लेकर के मैंने डीएम साहब को चिट्ठी लिखी जी कि सेवा में श्रीमान, आपने जो मुझे 250 रुपए का पावती चेक प्रदान किया है, जी जी उसका मैं जनहित के लिए जी जी 2 दरी जी और एक गैस खरीद चुका हूँ, जी जी जिसकी रसीद जी जी प्रार्थना पत्र के साथ जी जी टर्नर कर आपकी सेवा में भेजा। भेजा। ये बहुत बढ़िया किया आपने। तो बाबूजी, अब आप जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हमें सुविधाएं मिलें, अगर यातायात अगर हमें वहाँ सुविधा मिले, जी जी तो एक दफा वो लाइट की तरह चमका देंगे गांव को रहने के अच्छा लिए। बाबूजी, एक चीज बताओ, वहाँ पर टूरिज्म कैसा हो सकता है? कि जैसे मैं वहाँ देख रहा था कि नरेंद्र नगर
कि पहाड़ियां वहां से दिख रही थी, नरेंद्र नगर दिख रहा था हाँ। और बहुत सुंदर दिख रहा था हाँ। दिन में भी। तो रात को कैसा दिखता था बाबूजी, थोड़ा सा? अब रात को तो हम तारों के छानने में या आकाश के छानने में कभी चांदना देखा थे क्या? तो अपने जीवादोती के चांदना देखा थे। हाँ 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 नहीं समझे आप? जी बाबूजी। हाँ, तो बहुत और हमारे लिए चांदना अधिकारियों ने, जिन्होंने मंत्रियों ने नहीं करा अभी तक। वहां के लिए क्या कहा मैंने? जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अब हम सोच रहे कि ये हमें चांदना दिखावा तो हम वहाँ जाऊंगा। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। मैं मदन मोहन जोशी मूल रूप से जो बखरोटी गांव का रहने वाला हूँ। बखरोटी गांव जो है वो टिहरी के अंतर्गत आता है, पट्टी धमानसियों में है। वर्तमान समय में जो हूँ मैं जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहा हूँ। हम शुरू से बखरोटी गांव में पढ़े हैं। बखरोटी गांव से हमने स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है और पहाड़ी क्षेत्र था। हम छोटे छोटे बच्चे थे और हमारे घर से स्कूल जो है डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जो 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर था और हम नंगे पैर जो है अपने गांव से स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। कहाँ पर सर आते थे आप? तो बरकोट में आते थे जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में पड़ता है। जी जी तो उस समय हमारे गांव में जो है विद्यालय की कोई सुविधा नहीं थी। जी सर। तो बच्चों को जो है बड़ी कठिन परिस्थितियों से में रह करके बच्चे वहाँ से पढ़े। तो बीच में 2 नाले पड़ते हैं जी, और बरसात में नालों का जो सामना करना पड़ता था। गांव के लोगों को बुलाया जाता था और गांव के लोग हमको जो क्रॉस कराते थे नाले। और उन असुविधाओं में भी हमने जो है स्कूल नहीं छोड़ा और अपनी शिक्षा को जो है आगे चालू रखा। उसके बाद जो हम भोगपुर पढ़ने के लिए गए। हमारे गांव से भोगपुर जो है 6, 6.5, 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर रोज हमको सफर करना पड़ता था। और उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते चले गए और आज जो हूँ मैं शिक्षक के पद पर जो कार्यरत हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। मैं एक जानकारी आपसे चाह रहा था कि आज हम बखरोटी गांव गए। हाँ जी। और लगभग 3 किलोमीटर हमने चढ़ाई चढ़ी। हाँ जी। और मेरी तो सांस फूल गई सर वहां जाते जाते। हाँ जी। तो मैं देख रहा था कि एक ऐसा गांव है जहां कोई नहीं रहता। हाँ जी। तो वहां पलायन हुआ है उस गांव से। हाँ जी। तो पलायन के लिए क्या क्या संभावना, अगर पलायन हुआ है, हाँ। लेकिन हम समस्याओं की बात तो हम करते हैं, हाँ जी। लेकिन उस गांव की अगर हम संभावनाओं पर बात करें तो वहाँ क्या क्या संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? संभावनाएं बहुत सारी हैं सर। अगर वहाँ गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान देती। जी सर। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जी सर। गवर्नमेंट अगर वहाँ ध्यान देती और तो हमारे गांव में जो है सड़क का निर्माण होता, जी सर। पानी की अच्छी सुविधा हो सकती थी जी सर। और बिजली की भी अच्छी सुविधा हो सकती थी, जी सर। तो हमारे गांव का पलायन न होता। तो वहाँ संभावनाएं कैसे, जैसे जैविक खेती कहते हैं कि जैविक खेती की बहुत सुंदर हमारे यहाँ की जो खेती है जी सर। कि अब ये पानी वाली जमीन है। जी सर। इस पानी वाली जमीन में अगर 2 कुंटल का बीघा गेहूं का होगा जी सर। तो हमारे यहाँ 4 कुंटल का बीघा जो गेहूं का उतर सकता तो है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जो हमारे गांव को जो है बीज मिला था। जी सर। और हमने उस बीज को जो अपनी जमीन में बखरोटी में बोया था। जी सर। तो और उसमें एक रिकॉर्ड उसने जो है पैदावार दी है, रिकॉर्ड पैदावार दी है, जिसको हमने नुमाइश में भी रखा था। जी जी। और जब हमारी जमीन वहाँ इतनी उपजाऊ है जी सर। और इतना मतलब अच्छी जमीन पैदा कर देने वाली है अनाज को, तो क्यों ना हमको वहाँ से गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिली है। जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी है, पंतनगर में जो अच्छी खेती होती है, ऐसे हमारे गांव में भी हो सकती है, क्योंकि हमारे गांव में जो जमीन में जो पत्थर नहीं है, मिट्टी है। वहाँ मैं देख रहा था सर कि हल्दी लगी हुई थी आज। हाँ, बहुत अच्छा है। हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है। जी जी। एक हमारे शरीर के लिए जो है मेडिसिन है। जी सर। और बहुत अच्छी पैदावार हल्दी की है। गागले भी हो सकते हैं, अदरक भी होता है, गागले भी होते हैं और चौलाई भी होती है। धान अच्छा होता है, गेहूं अच्छा होता है, मक्की अच्छी होती है। हमारे यहाँ जो कटहल के पेड़, केले के पेड़, अमरूद के पेड़, आम के पेड़ और संतरे के पेड़, मौसमी के पेड़, ये कागजी बहुत अच्छी होती है। तो इतने सारे फल हमारे गाँव में हो सकते हैं। जी सर। तो क्यों नहीं हम जो बगीचा भी हो सकता है, फसल भी अच्छी होती है और घास के पेड़ भी अच्छे हैं और दुग्ध उत्पादन भी अच्छा हो सकता है। पर असुविधाओं को देखते हुए हम लोगों को पलायन करना पड़ा। बच्चों के लिए शिक्षा में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको जो वहाँ से पलायन करना पड़ा। जब गवर्नमेंट ने हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो हमको जो है नीचे आना पड़ा, वहाँ से नीचे आना पड़ा। ये बात तो इसलिए जो है गाँव छोड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान दे देती, लेकिन तो आज ये स्थिति न होती। ये स्थिति नहीं होती। हाँ। और सर एक चीज और मैं जानकारी चाह रहा था कि क्या वहाँ पर जो खेती है वो सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ या रेनफीड है? नहीं, ये जो है उखड़ी
भूमि है, हाँ, हाँ। सिंचाई की सुविधा नहीं जी। है। पानी के लिए भी, पानी पीने के लिए भी हमको जो है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से जो है घड़ों के सिर पर घड़ों से पानी लाना पड़ता था, तब हम अपने पशुओं को पानी तो वो पिलाते थे स्रोत से। अच्छा, जी, जी। ये तो 1982 में जो है पिताजी ने जो है पानी की व्यवस्था करवाई गवर्नमेंट से। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जी, जी, जी। तो तब जाकर के हमारे यहाँ पानी आया, और वो भी पानी भी जो है बिल्कुल धीमी गति से अच्छा, आ रहा है। अगर वहाँ सुविधाएं पहुंच जाएं अगर वहाँ सुविधाएं पहुंच जाए तो आप लोग फिर रिवर्स प्लान हो जाएगा। बिल्कुल, हमारा घर वहाँ इस समय है। जी सर। 3 वाले मकान आपने कच्चे हाँ, देखे हाँ, होंगे। जी, जी, जी। कच्चे मकान देखे होंगे। जी, जी। तो हम लोग जो जी। है वहाँ जाने के लिए लालायित हैं। जी, जी। हाँ, अपनी भूमि हमारी जी, सर। देवभूमि है, उत्तराखंड है। जी सर। तो उसका कष्ट तो है सर कि प्लान हुआ है तो उसका कष्ट है, लेकिन ये मजबूरी का प्लान है। हाँ, मजबूरी का है। ये मजबूरी का प्लान है। जी। ये हमने अपनी स्वेच्छा से नहीं तो किया। अभी हम मुलाकात कर रहे थे श्री मदन मोहन जोशी जी से, यस, यस। जो शिक्षक हैं, और वो उनका कहना है कि अगर सुविधाएं पहुंचती हैं, यातायात पहुंचता है, सड़क वहां तक बनती है और आवागमन की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाती हैं, तो हम लोग अपने गांव की ओर फिर पहुंचेंगे, अपने गांव में जाएंगे। तैयार है हम। और संभावनाएं हैं हमारे गांव में। हाँ जी, हाँ जी। और आजीविका की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हाँ जी। उन सब पे हम अभी मदन मोहन जोशी जी से बात कर रहे थे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। थैंक यू वेरी मच।